मैडम जी मैडम जी मैडम जी, नमस्ते मैडम जी। मैडम जी कहाँ जा रही है जरा बताएंगी? इतनी जल्दी जल्दी? अरे गुड्डू, मैडम ना डर रही है, लेकिन कहा है ना हम पे ना मैडम पे बड़ा प्यार आ रहा है। क्या बदतमीजी है? अरे छोड़ो मेरा रास्ता। अरे रास्ते से हटने की बात कर रही है जी। हमारा नाम पता है कहाँ है? बबलू। और बबलू किसी के रास्ते में एक बार आ गया ना फिर हटता नहीं है। मैडम जी मैडम जी मैडम जी, थोड़ी सी बात कर लो। हमें पता है आपको ना, आपको बड़ा देर हो रहा है, हमें पता है। यू राह चलते किसी भी लड़की को यू रोक के बात करना बहुत गलत है, लेकिन क्या करे गुड्डू, मैडम पे जो प्यार आ गया है हमारा, और जिस पे ना हमारा प्यार आ जाता है ना उसे हम छोड़ते नहीं। देखो मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। ओके तो कीजिए ना, हम बोले हैं, क्या कंप्लेन मत करो, जिसको करना है कर दो। हमारे ना पापा जी जो है ना यूं छुड़ा लेंगे हमें यूं, और तुम ना कुछ नहीं कर पाओगे। अरे मुरली चाय तो ला। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। मुझे सब पता है। पता कैसे नहीं होगा, हमारी मैम साहब बहुत ही स्मार्ट मनिया है, चारों तरफ देख के। हाँ साधना, एक बात बताओ, ये तुम मुझे सब पता है ये कब से बोल रही हो? जब से मुझे सब पता है। हाँ, लेकिन तुम्हें कब से सब पता है? अब वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जब से भी मैंने होश संभाला है ना मुझे सब पता है, इसलिए मुझे सब पता है। गोपाल, मैं तुमसे कहता हूँ ना कि पत्नी को सब कुछ पता होता है, लेकिन बस फर्क इतना सा है कि साधना हमेशा कहती रहती है ना कि मुझे सब पता है। क्या हुआ एमा? आज कॉलेज नहीं जाना है क्या? पापा वो 3 दिन बाद मेरी प्रैक्टिकल्स है ना, इसलिए तैयारी करने हमें छुट्टी दी है। छुट्टी? हाँ पापा। अच्छा मैं जा रही हूँ, मुझे पढ़ना है। दीदी का कॉलेज भी अच्छा है, छुट्टी भी मिलती है, सिर्फ मेरे स्कूल में मुझे छुट्टी नहीं मिलती है। चलो उठो, स्कूल जाना है, बहुत बातें हो गई, उठो चलो। अरे मुरली, रवि का टिफिन बॉक्स तैयार करो। गोपाल, तुमने हेमा को ध्यान से देखा? मुझे तो कुछ और ही बात लग रही है। पर उसने कहा ना कि गोपाल, तुम पिता हो और तुम्हारा कर्तव्य ये जानना है कि हेमा के कॉलेज ना जाने के पीछे और कोई कारण तो नहीं है। अरे पर ऐसा कुछ होता तो मुझे बताती ना। गोपाल, मैं तभी तो तुमसे कह रहा हूँ, हेमा छोटी से छोटी बात तुमसे बताती है, और गोपाल हेमा कभी ऐसे उदास भी नहीं होती है। भूल गए एक बार क्या हुआ था? हेमा, क्या हुआ? तो इतनी उदास क्यों है? क्या मुझे नहीं बताएगी क्या हुआ? पापा, आपसे तो मैं सब कुछ शेयर करती हूँ ना। असल में वो मेरी फ्रेंड है ना सीमा, हाँ। वो मुझसे नाराज है, इसलिए मैं उदास हूँ। और क्यों नाराज है? मैं उसकी बर्थडे पार्टी पर लेट पहुंची ना, इसीलिए। तो फिर तो उसका नाराज होना बनता है। पर सुन, एक अच्छे दोस्त का फर्ज होता है कि वो अपने रूठे हुए दोस्त को मनाए, समझ गई? हाँ, तो उसे जाओ और मनाओ। गोपाल, कोई तो ऐसी बात है जो हेमा तुमसे छिपा रही है, और इसका पता तुम्हें लगाना है। मुरली, जी 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 साहब। जरा हेमा से बोल मेरे कमरे में आए। जी। आपने मुझे बुलाया पापा? अरे हाँ हेमा, आ। एक बात बता, हेमा तो ठीक तो है ना? हाँ? नहीं, मेरा मतलब कि कोई परेशानी वगैरह? नहीं पापा। पता नहीं, सुबह से मन बहुत बेचैन हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जैसे तू कुछ छुपा रही है मुझसे। नहीं पापा, मैं कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ।
पर सुन, अगर ऐसी कोई बात होगी तो अपने पापा से छुपाना मत, क्योंकि तेरे जो पापा हैं वो तेरी खुशियों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब तक तेरे पापा जिंदा हैं कोई भी तकलीफ तेरे आसपास नहीं आएगी, समझती है ना? चल ठीक है, अब जाके पढ़ाई कर, अपने वो प्रैक्टिकल्स की तैयारी कर ले, जा। क्या हुआ हेमा? हेमा क्या हुआ? अरे कुछ बोल तो सही। हेमा, रोना नहीं, बता तुझे क्या हुआ? I'm sorry पापा, वो मैंने आपसे झूठ बोला। पापा असल में मैं कॉलेज इसलिए नहीं जा रही क्योंकि तूने पहले क्यों नहीं बताया ये सब? क्यों नहीं बताया? हेमा तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर, मैं चलूंगा सुबह तेरे साथ कॉलेज। मैं भी तो देखूं कौन है वो लोग जिनकी वजह से मेरी बेटी की आंखों में आंसू आए हैं। हाँ? तू वरी नॉट बिल्कुल, हम हैं तेरे साथ, हम हैं ना। चुप चल, आजा मेरे साथ, चल आजा। चल वो देखो पापा, वो रहे वो लड़के। अच्छा चल ठीक है, तू कॉलेज जा, मैं बात करता हूँ उससे। लेकिन पापा मैं आपको ऐसे अकेले छोड़ के। तू मेरी चिंता मत कर, तू जा, मैं देखता हूँ ना, बात करता हूँ उनसे। लेकिन पापा वो लोग गुंडे हैं। अरे गुंडे हैं तो क्या, मैं भी एक पिता हूँ, और एक पिता जो है वो ऐसे गुंडों से डरता नहीं है, समझ गई ना? चल चल जा जा, फिक्र मत कर। अरे क्या है भाई, थोड़ा चाय बनाओ ना जल्दी यार, आप भी ना। क्या हुआ अंकल जी? अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर तुम लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो बहुत कुछ हो सकता है। ऐसा है कहाँ? लगता है ना आपको पता नहीं है कि हमारा नाम है बबलू अवस्थी, और हमसे जो टकराए किसकी है हस्ती। क्या है ना अंकल जी, ये ना बात को ना यूं घुमा फिरा के ना कीजिए, जो कहना है ना साफ साफ कीजिए। अरे खुल के कहिए, डरते हैं क्या हम किसी से? देखो तुम जिस लड़की को रोज छेड़ते हो वो मेरी बेटी है। अरे बाप रे, इतनी ये बड़ी भूल हो गई भैया। ये ना अंकल जी नहीं है, ये हमारे डैडी जी हैं। और देखो देखो देखो, ये ना हमें डराने आए हैं। ये लो भैया, हमें डर गए, बहुत डर गए। क्या है ना अंकल जी, लगता है आपको पता नहीं, हम नेताजी बाबू अवस्थी के बेटे। देखो तुम किसी के भी बेटे हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी की भी बहन या बेटी को छेड़ते रहोगे, समझ गए? अब ना हमें ज्यादा सत्र का पहाड़ा ना पड़ाइए, ये ना पतली गली है और चौड़ा मोहल्ला पकड़ के ना यूं निकल लीजिए, क्योंकि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारा नाम ना बबलू अवस्थी है, और हमसे जो टकराए किसकी हस्ती। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, तुम लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। गुड्डू जरा मोबाइल पकड़ना। अंकल जी क्या अरे बाप रे, अरे क्या है यार ये, देख लेंगे तुम्हें हम, दिखाता हूँ कहाँ है हम चीज। बालगोपाल, मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, पूरे समाज के लिए बहुत घातक है ये लोग। पुलिस में इनके खिलाफ कंप्लेंट करनी पड़ेगी। इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे, इतना गुस्सा आ रहा है, दिल कर रहा है कि मैं जाके उन्हें मुंह तोड़ जवाब दूं। कैसे हिम्मत हुई इन लड़कों की मेरी हेमा को परेशान करने की, उसके साथ बदतमीजी करने की। बस चले ना तुम। रीता सिंह कराटे क्लासेस। रीता सिंह एक ऐसी महिला है जिनके साथ यौन शोषण हुआ था, लेकिन अब रीता सिंह कराटे क्लासेस चलाती हैं ताकि और किसी महिला के साथ
जबरदस्ती या शोषण ना हो। वो चाहती हैं कि सभी महिलाएं खुद अपनी सुरक्षा कर सकें। बस, बहुत हुआ, बहुत हुआ, बस अब और नहीं। कितनी पीढ़ियों से हमारे देश में औरतों के साथ ऐसा ही बर्ताव किया जा रहा है। शायद ही कोई महिला होगी जिसके साथ छेड़छाड़ ना हुई हो, और वो भी ऐसे देश में जहां औरत को देवी की तरह पूछा जाता है। नहीं, अब और नहीं। अरे इंस्पेक्टर साहब, बोलिए बोलिए। मैं गोपाल शर्मा हूँ और मैं गोपाल शर्मा? अरे गोपाल वर्मा भी होते तो क्या कर लेते? हाँ वही करता जो करने के लिए आया हूँ। FIR लिखवानी है। अरे हम तो समझ रहे थे कि अपनी आत्मकथा लिखवानी है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे अरे आप नाराज मत हुइए, बोलिए बोलिए क्या बात है? अब देखिए, मेरी बेटी है हेमा, उसे 2 लड़के छेड़ते हैं रोज। 2 लड़के छेड़ते हैं? कौन है वो 2 लड़के? बबलू अवस्थी और उसका साथी गुड्डू। इंस्पेक्टर साहब, ये कौन है जो हमारे सपूत के खिलाफ झंडा फहरा रहा है? ये मैं क्या सुन रहा हूं इंस्पेक्टर साहब? हमारे मासूम के खिलाफ FIR लिखवाई जा रही है। इंस्पेक्टर साहब, शायद आपको पता नहीं है कि बबलू अवस्थी हमारा बेटा है। अरे नेताजी आइए ना, आइए आइए, अंदर चल के बात करते हैं। क्या लाऊं आपके लिए? चाय, नाश्ता या समोसा? हाँ बोलिए बोलिए, क्या लेंगे आप? चाय, नाश्ता या समोसा? हाँ कैसी बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मैं यहाँ पे FIR लिखवाने के लिए आया हूँ और आप एक को चाय पिला रहे हैं, समोसे खिला रहे हैं। मास्टर जी, आप काहे घबरा रहे हैं? एक तो समोसा आप भी खा लीजिएगा। वैसे आपकी कुंडली के बारे में हम सब जानते हैं मास्टर जी, लेकिन आपको मेरी कुंडली के बारे में पता नहीं है मास्टर जी। आप मेरे बेटे के खिलाफ FIR लिखवाने के लिए सोच रहे हैं, जो बिल्कुल अच्छा नहीं है मास्टर जी। नेताजी, आप नेताजी हैं तो मैं भी एक आम आदमी हूँ, और याद रखिए, आम आदमियों की वजह से ही आप नेताजी बने हैं। तो एक काम कीजिए, अपने सुपुत्र को समझा दीजिए, ऐसी हरकतें ना किया करे, वरना मैं आपको दिखा दूंगा एक आम आदमी की ताकत क्या होती है। मास्टर जी, आप ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं आप। ये उम्र है छेड़छाड़ करने की। इस उम्र में ये छेड़छाड़ नहीं करेगा तो आप और हम करेंगे। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप जरा बहुत गलत बात कर रहे हैं आप। आपको बता, ये समय उत्तेजना का नहीं है, बल्कि धीरज रखो और शांत रहो। अब चलो यहाँ से। गोपाल, पर तुमने देखा कैसे बात कर रहे हैं ये? और ये पुलिस वाले देखो, उनका साथ दे रहे हैं। चलो ना। लेकिन मेरी बात तो सुनो। क्या हो गया? ओ, मेरी बात तो, यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम सुनते नहीं हो, बहुत जिद्दी हो तुम। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये मास्टर जी को क्या हो गया? हाँ, अरे नेताजी, आपका रुबाब देख के पगला गया है। हाँ मुझे सब पता। क्या हुआ आपको? जब तुम्हें पता ही है तो पूछ के रही हो। इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप झटके हुए से लग रहे हैं। अरे झटका हुआ इसलिए लग रहा है क्योंकि मुझे झटका लगा है, वो भी बहुत जोर के। ये देख करके हमारे देश और हमारे समाज की क्या हालत हो गई है, जहां पर अवस्थी जैसे लोग नेता हैं और उसके बेटे जैसे लोग खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं। हर जगह, हर डिपार्टमेंट में, हर तरफ इनकी पहुंच है। शर्मा जी, मैं तो कहती हूँ पुलिस या किसी और डिपार्टमेंट को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जिन लड़कियों के साथ ये छेड़छाड़ करते हैं ना, उन्हीं लड़कियों को इन्हें सबक सिखाना चाहिए। मतलब ये कि मैंने डिसीजन वाला डिसाइड कर लिया है, और एक बार जो मैं कमिटमेंट कर लेती हूँ ना, फिर तो मैं खुद की भी नहीं सुनती। अरे तो मेरी तो सुन लो, मुझे तो बता दो क्या डिसाइड किया है? मैंने डिसीजन वाला डिसाइड ये किया है कि मैं हेमा को कराटे सिखाऊंगी, ताकि वो खुद अपनी सुरक्षा कर सके और पुलिस या किसी और पे उसे भरोसा ना करना पड़े। हाँ, नॉट अ बैड आइडिया। गुड तो है ना? वाह पार्थ वाह, साधना की इस बात से तो मेरा मन भी प्रसन्न हो गया है। गोपाल की राधा तो लक्ष्मी बाई वाली बातें कर रही है, लेकिन सही कह रही है वो। आज के युग में राधा को लक्ष्मी बाई बनना ही होगा।
देखा पार्थ, कितने मजे से सीख रहे हैं हिमा और साधना भी। क्या हुआ पार्थ, तुम इतने उदास क्यों हो? नहीं बाल गोपाल, मैं दरअसल ये सोच के परेशान हो रहा हूं कि देखो कैसे पुलिस ने उस नेता को सपोर्ट किया, और ये कि कोई भी आदमी अपने बच्चे को ऐसे बिगाड़ कैसे सकता है। अब देखो ना, आज सुबह के अखबार में खबर आई, बबलू अवस्थी ने कल रात एक पार्टी में एक शादीशुदा औरत को छेड़ दिया। पुलिस पकड़ के लेकर गई उसे, लेकिन नेताजी 2 घंटे के अंदर अंदर उसे छुड़ाकर बाहर ले आए। गोपाल, अब समय आ गया है कि इस पाप के गड्ढे को फोड़ना होगा। समाज के हित में तुम्हें ये बीड़ा उठाना होगा। और याद रखो, समस्या तब तक खत्म नहीं होती है जब तक उसे जड़ से नहीं उखाड़ दिया जाए। और जड़ नेता का बेटा नहीं, बल्कि नेता ही है। अगर पुलिस कुछ कर भी ले ना, तब भी नेता का बेटा अपने दोस्त के साथ वही हरकत करेगा। सिर्फ उसके बेटे को ही नहीं, बल्कि उसके पिता को भी सबक मिलना चाहिए, ताकि उन्हें एहसास हो कि वो गलत कर रहे हैं। तो बाल गोपाल, फिर तुम ही रास्ता दिखाओ, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। आई गजब, ये गोरा गोरा मुखड़ा, इस पे दुपट्टे का पहरा कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्या हुआ, हमसे शर्माती हो का? अरे हमारा नाम है बबलू अवस्थी, और हमसे जो टकरा है किसकी हस्ती। हाँ अच्छा एक काम कीजिए, अब ना ये जरा अपना दुपट्टा हटाइए और ना ये गोरा गोरा मुखड़ा हमें दिखाइए। दिखाइए भैया, जल्दी जल्दी कीजिए। बबली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, क्यों भैया, हमारा गोरा गोरा मुखड़ा नहीं देखोगे? का मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे क्या कर रही हो तुम? हाँ, क्या हुआ बबलू अवस्थी? दुपट्टे के अंदर से बहन का चेहरा निकला तो अवस्था बिगड़ गई। हाँ, अब छेड़ो वैसे नहीं, छेड़ो छेड़ो, क्या हो गया? ओहो, तुम तो इसे छेड़ नहीं सकते, तुम्हारी बहन है ये। लेकिन तुम ये भूल गए कि रोज जिन लड़कियों को छेड़ते हो तुम, वो भी किसी की बहन है। फिक्र मत करो, बुलाया मैंने तुम्हारे पिताजी को, आ रहे होंगे वो भी। लो आ गए, आइए आइए नेताजी आइए। नमस्ते। अरे भाई शाबाशी दीजिए अपने बेटे को, आज तो इसने अपनी बहन को ही छेड़ दिया। क्या हुआ, अपने मासूम बच्चे से कुछ कहेंगे नहीं? अरे क्या सोच रहे हैं भाई? ओहो, अच्छा 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 अच्छा, आप ये सोच रहे हैं कि आपकी बेटी यहां क्या कर रही है। तो नेताजी मैं आपको बता दूं, जो आपको नहीं पता, कि आपकी जो बच्ची है वो मेरी स्टूडेंट है, और वो मेरे पास आई। सर, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरे भाई ने हेमा के साथ ऐसी हरकत की, और मैं उससे भी ज्यादा शर्मिंदा इस बात से हूँ कि मेरे पापा ने उसे रोकने के बजाय उसकी इस हरकत को और बढ़ावा दिया। तो तुम इस लड़ाई में मेरा साथ दोगी ना? हाँ सर, आपने ही तो सिखाया है कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी ही चाहिए। तो देखा नेताजी, आपके 2 बच्चे हैं, एक को आपने संस्कार दिए और दूसरे को आप संस्कार देना शायद भूल गए। ताकत के नशे में इतना भी चूर मत हो जाइए नेताजी कि आप इंसानियत ही भूल जाएं। पापा, भैया, आज आप लोगों ने मेरा सर शर्म से झुका दिया है, क्योंकि मेरे भैया और पापा ऐसे लोग हैं जो औरतों का सम्मान तक करना नहीं जानते। और बबलू, तुम भी याद रखना, तुम्हें जन्म देने वाली भी एक औरत थी, और तुम्हें जो राखी बांधती है वो भी एक लड़की है। बस सर बस,
मुझे आज एहसास हो गया कि हमने कितनी बड़ी गलती की है। मास्टर जी, हम आप सभी से माफी चाहते हैं। बहुत अफसोस है कि हमने अपने बेटे को अच्छा संस्कार नहीं दिए। पार्थ, मौका अच्छा है, चुकना मत। नेताजी को भूल का एहसास हुआ है। लग गया तो इनसे एक वचन और ले लो कि ये खुद देश में लड़कियों से छेड़छाड़ के खिलाफ अभियान चलाएंगे। नेताजी जी, हमें आपसे आज एक वादा चाहिए। बोलिए। कि आप सिर्फ इस शहर में नहीं बल्कि पूरे देश में औरतों के साथ हो रही छेड़छाड़ और अत्याचार के खिलाफ अभियान चलाएंगे। हम आपसे वादा करते हैं, हम अपने बिटिया के कसम खाकर बोलते हैं, हम आपके अभियान में हम साथ देंगे। मास्टर जी, हमें माफ कर दीजिए। बाल गोपाल, तुम रोज तो धमाल करते हो, लेकिन आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। ये कमाल बहुत ही जरूरी था गोपाल। समाज में इस तरह की छेड़छाड़ को रोकना, उसके विरुद्ध आवाज उठाना सभी का कर्तव्य है, क्योंकि स्त्रियों के विरुद्ध होने वाले अपराध यहीं से प्रारंभ होते हैं और इनके आगे चलकर बहुत ही गंभीर परिणाम होते हैं। इसलिए मैंने कहा था ना कि समस्या की जड़ को उखाड़ना बहुत ही जरूरी है।